जाएं उससे पहले इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार ईओयू का एक्शन सामने आ रहा है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जा चुके हैं और संजीव मुखिया, ध्यान से सुनिए ये नाम, ये वही नाम है जो इस पूरे घटनाक्रम का यानी इस पूरे पेपर लीक कांड का किंगपिन कहा जा रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिनेश तिवारी के पास, जयपुर में मौजूद हैं। दिनेश, जरा जयपुर का हाल बताइएगा और साथ ही कोटा तो एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है कोचिंग की फैक्ट्री है वहां पर, वहां से भी छात्र क्या कुछ इस चीज को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, वहां का राजस्थान का हाल भी बताइए। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में भी चारों तरफ नीट को लेकर आक्रोश है और कोटा जो कि एजुकेशन फैक्ट्री है वहां भी तमाम लोग आक्रोशित है, क्योंकि जब नीट का परिणाम आया था तो 2 छात्रों ने सुसाइड किया था, एक ने कोटा में एक भरतपुर में। ऐसे में तमाम वो अभ्यर्थी, टीचर और उनके पेरेंट्स पूरी तरह डिप्रेशन है। इस माहौल को देखते हुए सबसे पहले मैं पीछे मुझे बहुत सारे छात्र दिख रहे हैं, मैं हम यहाँ पर जनमत करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने छात्र हैं जो चाहते हैं कि री नीट हो, वापस से परीक्षा हो? हाथ खड़े करवाइए। ये तस्वीरें जो अभ्यर्थी, बिल्कुल सीधा मैं अभ्यर्थियों से बात करूंगा, उससे पहले इस मुहिम को जी मीडिया ने उठाया और अभ्यर्थियों का भरोसा जी मीडिया पर बना हुआ है कि अभ्यर्थी लगातार जी मीडिया देख रहे हैं, लंबे समय से इस मुहिम को उठाया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी सीधे बात करता हूं उनसे, नीट रद्द होना चाहिए, एक मांग उठ रही चाहता हूं। हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णवी फ्रॉम लेट्स टॉक एकेडमी। तो हाल फिलहाल में CSIR नेट का जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है, आप सभी को पता है। तो सबसे पहली चीज़ तो सभी स्टूडेंट पर जो काफ़ी टाइम से इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो माइंडसेट है, उनका जो मेंटल पीस है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का इसमें सबसे पहली चीज़ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। सेकेंड चीज़ ये कि सभी बच्चे इसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनका मेंटल पीस बहुत ही ख़राब हो रहा है और बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। थैंक यू। रीनीट करवाने की मांग होती है। करवाने की जो मांग है वो एकदम सही है, क्योंकि जो अभी जो UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। कुछ गड़बड़ी होती है तो कैंसिल कर दिया, और जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला था 25 से लेकर 27 तारीख को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। कुछ बच्चों NTA ने 3 एग्जाम रद्द कर दिए, लेकिन नीट का बाकी है। चारों तरफ से मांग उठ रही है नीट रद्द करवाने की। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर इस तरीके से एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे तो हमें देश की व्यवस्था पर शक होता है कि ये देश कैसे चल रहा है। ऐसे देश के वासी हैं जिसमें जितनी गड़बड़ियां नीट में आई, क्या उम्मीद है? बीच में वही नाराजगी है और पूरे देश के छात्र लगातार इसी चीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस एजेंसी को सबसे ज्यादा विश्वसनीयता से परीक्षा करानी चाहिए थी वही इस समय सवालों के घेरे में घिरी हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं क्योंकि इस पूरे पेपर लीक कांड के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रांची, पटना, इसके साथ साथ गुजरात का गोधरा भी इसके ब्लैक स्पॉट में मौजूद है। गोधरा के अंदर भी छात्रों का आक्रोश, छात्रों की नाराजगी नजर आ रही है। वडोदरा से मेरी सहयोगी जयंती हमारे साथ जुड़ रही है। जयंती, जरा बताइएगा गुजरात के अंदर छात्र क्या कह रहे हैं? जी, जिस तरह बात की जाए तो नीट के एग्ज़ाम्स को लेके अभी भी बहुत बवाल चल रही है। तभी ये कह सकते हैं कि हमारे साथ छात्र हैं, उनसे बात करें। क्या चीज़ जानते हो कि नीट के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे फिलहाल में अभी नीट का इश्यू जो हुआ है, जैसे एक दिन पहले पेपर मिल जाता है और एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आते हैं, तो फिर ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रॉब्लम विद्यार्थियों को होती है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है तो अब क्या करेंगे? अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी हमको, फिर से एग्ज़ाम देने के लिए फिर से बाहर जाना हो, कहीं जहाँ नंबर आएगा वहाँ जाना है, वो सब करना है। मेरी इच्छा है कि ये नहीं हो जाए और फिर से एग्ज़ाम ली जाए और पारदर्शिता रहनी चाहिए। जिस तरह बात की जाए तो NTA जो पारदर्शिता जाना जाता है, लेकिन वो परीक्षा में फिर भी गैर रीति हुई है, क्या कहोगे? सबसे पहले मैं केंद्र सरकार से और सभी से कहना चाहता हूँ कि ये नीट के एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी पूरे लगन से मेहनत करता है, पूरे वर्ष के एग्ज़ाम में पास हो जाए, एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता है, और लास्ट मोमेंट पे जो ऐसा ये सब कांड होता है, ये सब कौभांड होते हैं, इसके लिए पे पूरी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी कमेटी बैठनी चाहिए और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसके सामने कभी कोई भी कचास रहनी नहीं चाहिए, ऐसी मेरी स्पष्ट विचारधारा है और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी भविष्य को बचाने के लिए जी न्यूज़ भी लगातार मुहिम चला रहा है इस पूरे मामले को लेकर। नीतीश पांडे के पास भी चलते हैं लखनऊ में। नीतीश, जरा बताइएगा कि लखनऊ में जो छात्र हैं क्या उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर वापस से परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं खर्चे का बोझ भी होगा, माता पिता की भी चिंता है बहुत सारी चीजों को लेकर?
जी प्रणय, और छात्रों की यही चिंता कहीं ना कहीं आपको इस क्लास में दिखाई दे रही होगी। देखिए कक्षा में हम हैं और ये सारे जो छात्र हैं नीट की तैयारी भी करते हैं और इन्होंने परीक्षा भी दी है। एक बार रीनीट के साथ आप सभी कौन कौन है रीनीट का समर्थन कर रहे हैं, जरा हाथ उठा के बता दीजिए। आप देखिए ये पूरी क्लास आपको हाथ उठाई हुई दिखाई देगी, यानी सभी रीनीट का समर्थन करते हुए। और जिन्होंने परीक्षा दी है वो कितनी निराशा है, क्या लग रहा है अगर फिर से परीक्षा भी आई तो कहीं ना कहीं खर्चे का बोझ, आगे की तैयारी का बोझ, बहुत बोझ है। अब हम लोगों का भरोसा एनटीए से उठ चुका है। अब एनटीए से लेना चाहिए, जैसे पहले सीबीएसई कराती थी वैसे ही एनटीए से लेकर सीबीएसई को दे देना चाहिए। आए दिन पेपर लीक हो रहा है। 2024 में 4 पेपर हुए हैं, चाहे वो आरओ के हुए हों, चाहे वो यूपीपी के हुए हों, चाहे वो नेट के हुए हों, चाहे वो नीट के हुए हों, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। यानी पेपर लीक से छात्र परेशान है। आप बताइए, ये जो पूरा पेपर लीक का मामला सामने है, अब उसके बाद आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि रीनीट हो ये चाहते हैं। हाँ। सिर्फ एक मांग। हाँ। इस घोटाले के पीछे कौन है, कुछ अंदाजा लग रहा है? इस घोटाले के पीछे पूरे विधायक मंत्री वगैरह हैं। यानी जो छात्र हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित छात्राएं भी हैं। आपसे जानेंगे कितनी उम्मीद है? नीतीश सिस्टम को लेकर नाराजगी है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि आखिर इसके पीछे कौन है, उन किरदारों को भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, उन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले चेहरे कौन से हैं जरा वो भी देख लीजिए। तो देखिए ये जो 4 चेहरे, 5 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, यही वो चेहरे हैं, जरा इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि ये चेहरे हैं तुषार भट्ट, गोधरा के जय जलाराम स्कूल के टीचर है, साथ ही परशुराम राय कोचिंग सेंटर संचालक है वडोदरा का, साथ ही पुरुषोत्तम शर्मा प्रिंसिपल है जय जलाराम स्कूल गोधरा का, आरिफ वोरा ये भी एक शख्स है, साथ ही आनंद विभोर परशुराम के पास स्टूडेंट भेजता था। ये तमाम वो किरदार हैं जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी रूपेश वहां से जुड़ रहे हैं। रूपेश जरा बताइए वहां छात्रों का क्या कुछ कहना है? देखिए छात्र काफी मायूस है, काफी निराश है और भविष्य को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनके टीचर हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट अभी शेयर कर रहे हैं, किस तरह की आशंकाएं इनके मन में? अभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं और बेसिकली जो उन्होंने पेपर दिया है, साल भर मेहनत की है और 2 साल की मेहनत है बच्चों की, और ये सब के बीच इस तरह की चीज़ें होना तो बच्चों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है ये एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी के ऊपर। सो यही बच्चों का अभी रवैया है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड है, कन्फ्यूजन की वजह क्या है? सर जैसे कि अभी देख रहे हैं कट ऑफ 720 आ रहा है, तो इससे कंपटीशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। रूपेश जरा रायपुर में भी सर्वे करवा लीजिए, कितने छात्र चाहते हैं कि यहाँ पर वापस से रीनीट हो? से देख रहे हैं तो एनटीए को के बजाय हम लोग सीबीएसई। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि वापस रीनीट हो? हाथ उठाइएगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर रीनीट नहीं हुआ तो पेपर लीक की बात सामने आ रही है, तो वो फेयर नहीं होगा, वो जस्टिस नहीं होगा। यही सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। सिस्टम हालांकि इसे नकार रहा था, लेकिन अब वो सच, वो जो काला सच है वो सामने आ गया है। मैं लौटूंगा आपके पास में रूपेश, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसी नीट पेपर लीक